नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। भाई आज इस हालत में हूँ, इसका कारण बस इतना सा है, कोई वर्ड नहीं है। बट इस लोकेशन पे इस हालत में पहुँचा हूँ, इसका कारण है इस लोकेशन के लिए मेरे को लाख बार रोकने की कोशिश करी है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस ये लोकेशन हॉन्टेड है और इसकी कहानी उससे भी ज़्यादा हॉन्टेड है। और जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी है, हो सकता है वो शायद यहाँ नहीं पहुँचने देना चाहते हो मुझे, मेरे भलाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए, पर कुछ भी फेक नहीं है। सूरज, इस पर फोकस करना एक बार। कुछ भी फेक नहीं है ये मैं अपनी जान पे खेल करके फिर इस लोकेशन पे पहुँचा हूँ। बहुत ज़्यादा भयानक लोकेशन है, उससे भी ज़्यादा भयानक चीज़ें मेरे साथ रास्ते में हुई है, पर उन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए सिर्फ आप लोगों के लिए एक लोकेशन लेके आनी थी, वो है मोस्ट हॉन्टेड स्कूल। इस लोकेशन को आप लोगों के सामने ला करना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे किसी टीचर ने फ्रस्ट्रेशन में आकर के सुसाइड करा था। उस सुसाइड का मीन्स एक परिवार का उजड़ जाना, वो चीज़ यहाँ पे हुई है। और इस चीज़ के प्रूफ जहाँ से मिले हैं वो है जो यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते थे उनसे। उन बच्चों ने ये इस स्पिरिट को दिन में भी फील करा है, और शाम के टाइम में जब छुट्टी होती है, छुट्टी होने से पहले यहाँ बेल बजती थी और तब बच्चे बाहर निकल जाते थे। उसके बाद जब प्रिंसिपल जो है वो आता था कि भाई बाहर क्यों निकले हो, या भागते रहते थे बच्चे, तब प्रिंसिपल पीछे से आवाज़ लगाता था भाई बाहर क्यों निकले हो। तो बच्चों का एक ही कारण होता था या एक ही जवाब होता था कि छुट्टी हो गई हमारी, हम घर जा रहे हैं। उस प्रिंसिपल को कई बार नोटिस होने के बाद भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि यहाँ क्यों हो रहा है ये और कैसे हो रहा है। पर जब लास्ट में उसे ये चीज़ समझ में आई तो वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि इस स्कूल से रिलेट करता है उनका एक रिलेशन और उनका एक स्टाफ जिसकी यहाँ पे सुसाइड से मौत हुई है। बोला जाता है कि आज भी वो टीचर जो है यहाँ पे नज़र आते हैं। भाई मेरी रूह काँप रही है। अभी का टाइम बता देता हूँ सूरज, तो जैसे मैं गूगल टाइम कर लूँ, फोकस करना मोबाइल पे मेरे पे। भाई मेरे मोबाइल की हालत ऐसी है, प्लीज़ माइंड मत करना भाई, खुद की हालत ऐसी है अभी, तो ये समझ लो मेरे खुद की हालत ऐसी हो रखी है मोबाइल की जैसी टूटी हुई सी। नेटवर्क का इशू है यहाँ पे। मैंने लोकेशन आपको बता देता हूँ, यहाँ से ये लोकेशन है गोपालपुरा में भी है ना, गोपालपुरी है ना, सॉरी गोपालपुरा, गोपालपुरा करके कुछ है ये। गूगल टाइम इन इंडिया नाउ, सॉरी सर्च नहीं कर रहा है, गूगल टाइम इन इंडिया नाउ, सर्च कर लेना भाई, फोकस कर लेना ना सूरज। फोकस हो गया, टाइम पे फोकस कर लेना भाई। मैं पहले ही पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मीन्स मैं इस लोकेशन को ज़्यादा नहीं 10 बजे के आसपास करीब करके इस लोकेशन को यहाँ से निकल जाना चाहता था, क्योंकि इस लोकेशन के बारे में बहुत गंदा सुना है मैंने, बहुत बुरा सुना है। एक बार स्कूल यहाँ से लेकर के पीछे है ना, पीछे ये आपको लाइटिंग दिख रही नहीं, ये बहुत दूर है यहाँ से, आपको लग रहा होगा ऐसा है, लेकिन ये लाइटिंग जो है बहुत दूर है। जहाँ से कैमरा स्टार्ट करा है इसका मतलब ये है कि मैं इस बाउंड्री के अंदर आ चुका हूँ, इस बाउंड्री के अंदर, और हम सूरज और मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। इस बाउंड्री के अंदर आने के बाद मैंने कैमरा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके बाहर मुझे ऐसा कुछ लगा भी नहीं, मैं ऐसा कुछ हुआ कि मुझे कैमरा स्टार्ट करना चाहिए। मैं इसके अंदर एंटर होते ही मैंने कैमरा स्टार्ट कर लिया। पहले मैंने सोचा कि इस लोकेशन को देख लेता हूँ, पर मुझे ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो महसूस हुई, और उसकी वजह से मैंने कैमरा ऑन कर लिया। और मेरी हालत नहीं है ठीक, बस इसकी वजह से, क्योंकि है ना इस लोकेशन के लिए लड़ाते हुए आया हूँ और ये सब कुछ हुआ है।
कुछ भी होता है तो देखना पड़ेगा इसका रास्ता कहाँ से है। एक रास्ता तो वहाँ से था जिसको हमने अवॉइड करा है, और मैं इस रास्ते से नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका और कोई रास्ता हो जो हमें मिल जाए, और वहाँ से यहाँ इस स्कूल के जो रूम्स है वहाँ पे मैं एंटर हो पाऊँ और मेरे को पता चल पाए वो इसकी कुछ स्ट्रीट जो है वो कहाँ है। ये मेरी हालत नहीं है, सही बता रहा हूँ, मेरी हालत नहीं है लोकेशन विजिट करने की, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए लोकेशन विजिट कर रहा हूँ मैं। सूरज आ जा, सूरज ऐसा कुछ भी होना तो प्लीज़ तो निकल जाना, और मेरे को कोशिश करना मेरे को यहाँ से बाहर निकालना, क्योंकि मेरी हालत नहीं है ठीक। तेरे को पता है अच्छे से कि क्या हुआ अपने साथ में, जो चीज़ रास्ते में जो चीज़ हुई है वो मेरे को खुद को अभी तक डर लग रहा है इस चीज़ से। भाई एकदम से इतने लोग जब सामने आके खड़े होते हैं ना, जब फट के हाथ में आ जाती है, उस टाइम में आपका भाई यहाँ से जिगरा लेके आप लोगों के लिए लड़ रहा था वहाँ पे। वो सिर्फ अपन ने पूछा ही था एक दो बंदों से, जितने में इतने सारे इकट्ठे हो गए। वही तो, और उन सबसे लड़ते लड़ाते आया हूँ मैं, बोला जो कुछ करना हो तुमको कर लो। उसका परिणाम ये मिला है आज। यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ है बट उसको मैं मैनेज कर लूँगा। सूर्य वे ऑडियंस है, ये नहीं समझ सकती जो अपन ने फील किया है, जो कि हमने फील अपने किया साथ वो हुआ है ना। एक्सट्रीम लेवल था वास्तव में। ऐसा वास्तव में किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ ये नेचुरल हो सकती है, कुत्ते ऐसे ही भौंकते हैं क्योंकि उनको कुछ अननोन फील होता है। जैसे हमको होता है, आपको होता है, जब किसी के घर में या किसी के घर के बाहर जब कोई निकलता है तो कुत्ते ऐसे ही भौंकते हैं। तो वही चीज़ शायद हमारे साथ में हो रही है, लेकिन इस चीज़ को मैं इससे रिलेट नहीं करूँगा क्योंकि इस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ अंदर से। इस हालत में आपके सामने आने का कारण बस एक ही है कि आप लोगों को बता सकूं कि मैं भाई सूरज क्या हुआ। पता नहीं एकदम से खांसी वगैरह चल रही है, पानी स्मेल भी आ रही है गाड़ी में, तो जब तू बोले तो लोकेशन छोड़ देते अपन चलते हैं वापस। नहीं सूर्य वे यहाँ तक आए, इतना रिक्स लेके तो आगे चलेंगे, पर अंदर घुस गए जिससे पहले ही कोई आवे अपन को परेशान करने। कोई भी आएगा तो भाई इतना सब कुछ कर चुके हैं तो और करेंगे आराम से। सुरक्षा करना हमारी ऐसी। अब इतनी सारी तकलीफें जो हम ले रहे हैं ना, ये क्या सीन है यार। ये खुलने का कहीं भी सीन नहीं है भाई। खुलने का ही नहीं है। देख वेल्ड हो रखा पूरा, वेल्ड हो रखा पूरा। खुलेगा वेल्ड हो रखा है। ऐसे पूरा वेल्ड हो रखा है। ये तो पूरा दरवाजा वेल्ड है यार। ये तो ये पूरा दरवाजा वेल्ड हो रखा है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये भी वेल्ड है। मतलब उस रूह को खेद कर दिया इसने। छेद करने के लिए तंत्र मंत्र या ऐसे कुछ आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। वेल्डर हो सकता है गाँव वालों की वजह से हो या किसी और वजह से हो, मेरे को नहीं पता। बट ये स्कूल है ना पूरी तरह से सीज हो चुका है। जब यहाँ पे एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आता है। अगर किसी की भी आहट महसूस होना, इसी कोई आ रहा है अपने पास, क्या चीज वर्ड है, यही पढ़ रहा हूँ तो आज से कल को कल पता नहीं कल। इधर भी कुछ लिखा होगा। यही वेल्ड है। कल की कल देखेंगे, बस एक लाइन समझ रहे, कल की कल देखेंगे। इसका अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। ये की वेल्ड है यार। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं है।
कुछ अजीब लग रहा है सूरज यार। अजीब लग रहा है। 8 हर दीवार पे कुछ ना कुछ मंडावा है, कुछ ना कुछ। ये देखो कुछ ऐसी चीज है। निशान। छोड़ इसको, छोड़ 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 छोड़। पता नहीं इसको निकलना है जिस चीज में है। सूर्य भैया तो ऐसा लगा भी पीछे से कोई था यहाँ पे। कोई है यहाँ? थोड़ा ध्यान से चलाना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सूर्य यार भैया। सारे लोग कैसे लोग हो सकते हैं इसके? हाँ हो सकता है ये डोर भी बंद हो। कुछ भी नहीं है। हाँ अंदर कुछ भी नहीं है। ये सही। ये चीज भी बैठ ले क्या तुम देखिए बस। भाई आवाज आ रही है। डोर हिल रहा है। डोर हिल रहा है। पीछे 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 पीछे। सूर्य में नीचे डब्बा देखो, नीचे देखो एक बार उसका कलर। मुझे पता नहीं इसमें ऐसा कलर क्यों हो रहा है। ये कलर है, ये कलर ही नहीं, ये क्यों हो रहा है? इसमें ये वही ब्लैक बोर्ड है जहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसकी हालत देखना एक बार। ब्लैक बोर्ड की हालत क्या हो रही है यार? ब्लैक बोर्ड की हालत ऐसे कैसे होती है भाई? खराब हो रही है ब्लैक बोर्ड की हालत। सूर्य भैया पीछे देखो। हाँ? सूर्य भी आराम से। सूर्य भी आराम से। पीछे यूं कैप्चर होनी चाहिए पीछे जाना जितना हो सके।
इतनी भयंकर आवाज उसके पास में था मैं। सूर्य पे जलाओ निशान, पहले नहीं था ये रात का। से जल्दी हाँ? सामने देख, सामने देख, सामने देख सूरज, सामने देख, सामने कुछ भी तो नहीं दिख रहा। हाँ भाई आग से दिख रहा मेरे को। नहीं, कुछ भी नहीं है। सामने है। सूर्य में कैमरे में दिख रहा है लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा सामने। हाँ तो कैसे हो सकता है भाई? वाइट वाइट फेस है हवा के अंदर ही। अरे सूर्य पे गला पता नहीं क्यों सूख रहा है। इस रूम में और फिर रूम से बाहर कोई एक्टिविटीज थी, उसने इतना बुरा हाल कर दिया। भाई लोकेशन को वापस विजिट करूँगा, या टीम के साथ करना पड़ेगा किसी और के साथ में। इस लोकेशन को वापस विजिट करूँगा, क्या कुछ भी हो जाए। 10 बार रोके, 50 बार रोके, इस लोकेशन को विजिट करके चलते हैं सूर्य पे, फिर अपन निकलते हैं।